तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कृष्णा जेनोस को शूट कर देती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि उसने लिली को किडनैप किया है। तो लिली उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, उसने तो मेरी जान बचाई है। तो कृष्णा समझ जाती है कि उससे गलती हुई है और वो लिली से माफी मांगती है और कहती है कि मैं अपने काम में परफेक्ट हूँ, लेकिन जल्दी गुस्सा आना ही मेरी सिर्फ एक कमी है। तभी जेनोस कहता है कि लेकिन तुम तो कह रही थी कि डायरेक्शंस में बुरा होना ही तुम्हारी सिर्फ एक कमी है। और हम देखते हैं कि जेनोस बिल्कुल ठीक होता है और कृष्णा जेनोस को ठीक देखकर शॉक हो जाती है। वो जेनोस से पूछती है कि तुम ठीक कैसे हो। तो जेनोस उसको बताता है कि मैंने डिफेंसिव मैजिक का यूज किया। तो कृष्णा कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो, डिफेंसिव मैजिक मेरी मैजिक गन्स को नहीं रोक सकता। तो जेनोस कहता है कि लेकिन वो तो नॉर्मल सा डिफेंसिव मैजिक ही था। फिर कृष्णा जेनोस को जाकर पास से चेक करती है और देखती है कि उसको बिल्कुल भी चोट नहीं लगी होती और ये देखकर कृष्णा को विश्वास नहीं हो रहा होता। वह उससे पूछती है कि क्या तुम काफी बड़े फेमस सोर्सरर हो और क्या तुमने बचपन से ही अपना सारा ध्यान डिफेंसिव मैजिक को सीखने में लगा दिया था। तो जेनोस उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कृष्णा कहती है कि सिर्फ यही एक्सप्लेनेशन है जो सेंस बनाती है। वो उनसे कहती है कि बाकी लोग भले ही ना बता पाए, लेकिन कोई भी रॉयल ऑर्डर ऑफ नाइट्स की वाइस कमांडर कृष्णा की आंखों को धोखा नहीं दे सकता। और फिर वो जेनोस से उसकी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए कहती है। और हम देखते हैं कि कार्मिला इनविजिबल होकर उन सबको देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जेनोस ने बाकी सभी को वहां पर ना आने का सिग्नल भेज दिया होता है क्योंकि कृष्णा वहां पर होती है। कृष्णा जेनोस से कहती है कि मैं स्लम्स में एक सीक्रेट मिशन के लिए आई हूँ और मेरा सीक्रेट मिशन एक इंडिविजुअल को ढूंढकर उसको कस्टडी में लेना है। जेनोस उससे कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना क्या तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तो वो जेनोस से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इन्फॉर्मेशन को शेयर किए बिना मुझे तुमसे कोई हेल्प मिलेगी। तो वो कहता है कि लेकिन मैंने तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो वो कहती है कि ये हर सिटीजन की ड्यूटी है कि वो ऑर्डर ऑफ नाइट्स की हेल्प करे। जेनोस पूछता है कि तुम किसको ढूंढ रही हो। तो वो उसको बताती है कि मैं मीडिएटर को ढूंढ रही हूँ जिसने स्लम्स के फैक्शन के बीच में फाइट को खत्म किया है। तो ये सुनकर जेनोस काफी शॉक हो जाता है और कार्मिला को ये सब देखकर काफी मजा आ रहा होता है। वो उनसे कहती है कि मैं इतनी ज्यादा पावर विल्ड करने वाले पर्सन को इग्नोर नहीं कर सकती, लेकिन मैं स्लम के डेमी ह्यूमंस को कितना भी डरा धमका लूं, वो मुझको कुछ नहीं बता रहे। वो पर्सन जो भी कोई है वो अच्छे से जानता है कि लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाता है और ये सब चीजें उसको डेविल का सर्वेंट बनाती है। तो जेनोस कहता है कि लेकिन क्या पता वो स्पॉटलाइट में ना आना चाहता हो और क्या पता वो कोई अटेंशन ना चाहता हो। तो ये सब सुनकर वो जेनोस से पूछती है कि क्या तुमको पता है मीडिएटर कौन है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरे मन में जो आया मैं तो वो बोल रहा था। कृष्णा कहते हैं कि इतनी पावर वाला पर्सन पूरे नेशन के लिए खतरा बन सकता है। तो लिली कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं और बस वो लोगों को चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकते। तो वो लिली से पूछती है कि तो क्या तुम मीडिएटर को जानती हो। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि कृष्णा वहां से जाने लगती है और जाते जाते वो वहां पर एक एक्स्ट्रा बेड देखती है। तो जेनोस उससे कहता है कि वो एक्स्ट्रा था तो मैंने उसको वहां पर फेंकने के लिए रखा है। तो वो कहती है कि अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझको इसे यूज करने दोगे। तो वो उससे कहती है कि मुझे अपने ऑपरेशंस के लिए एक बेस ढूंढने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी और अगर मैं यहाँ पर रही तो मैं बिना किसी अटेंशन को अट्रैक्ट किए स्लम्स के नजदीक रहूंगी और इसके लिए मैं तुमको पे भी करूंगी। और फिर हम देखते हैं कि जेनोस मान जाता है और कृष्णा अब वहीं पर रहने लगती है। फिर हम देखते हैं कि लिली कृष्णा को टी सर्व करती है और फिर वो जेनोस के पास जाकर उसको पैट करने के लिए कहती है। जेनोस को कुछ समझ नहीं आता तो कार्मिला आकर उसको बताती है कि ये जेलसी है, वो इस नए चैलेंजर को अपनी एडवांटेजेस दिखा रही है। और फिर हम देखते हैं कि कृष्णा को दिखाने के लिए लिली कभी जेनोस की टी को ठंडा करती है, कभी उसके बालों को ठीक करती है और कभी उसको एप्पल खिलाती है। लेकिन वो देखती है कि कृष्णा तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रही होती। तो वो अपना सीक्रेट वेपन यूज करती है और जेनोस को पकड़कर कहती है कि आज रात मैं तुमको सोने नहीं दूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो खुद ही सो जाती है और जेनोस उसको बेड पर लेटा देता है। फिर कृष्णा जेनोस से पूछती है कि तुमने कहा था कि उस एल्फ लड़की को स्लेव ट्रेडर्स ने पकड़ा हुआ था, क्या तुम जानते हो कि वो कौन थे। जेनोस उसको कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। वह उससे कहती है कि लगता है यहाँ पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा चल रहा है। फिर वो उससे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, तुम एक मास्टर में जो जिसने डिफेंसिव मैजिक को मास्टर किया हुआ है ना। तो जेनोस उससे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। वो उससे पूछती है कि जिस तरह से तुमने डिफेंसिव मैजिक को मास्टर किया है, अगर उसी तरह कोई हीलिंग मैजिक को मास्टर कर ले तो क्या वो एक पूरे हाथ को वापस से रीजनरेट कर सकता है। फिर वो उसका जवाब सुने बिना ही खुद से कहती है कि ये हो ही नहीं सकता। जेनोस पूछता है कि क्या हुआ।
तो वो उसको बताती है कि जोफिया द टोर्नेडो के साथ फाइट में उसने उसके हाथ को काफी इंजर्ड कर दिया था, लेकिन अभी उसने देखा कि उसका हाथ तो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अगर कोई इस तरह के घाव को ठीक कर सकता है तो जरूर उसकी बातों में काफी वजन होगा। फिर जेनोस उससे पूछता है कि ऐसी क्या वजह है जो तुमको स्लम्स से इतना डराती है। तो फिर जेनोस को बताती है कि उसकी मदर को स्लम्स में रहने वाले किसी पर्सन ने मार दिया था। वो एक काफी अच्छे दिल की वुमेन थी। वो हर दिन स्लम्स में भूखे लोगों को खाना खिलाने आती थी, लेकिन एक दिन वो सिर्फ एक लाश के रूप में लौटी। मुझे बताया गया कि उनकी वेडिंग रिंग को चुराने के लिए ये किया गया था। उन्होंने कई लोगों को भूख से बचाया, लेकिन वहां पर उनको बचाने के लिए कोई भी नहीं था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इनविंसिबल हीरो बनूंगी जो लोगों को जस्टिस देगी, ताकि उनके साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो सके। इसके लिए मैंने काफी मेहनत की और मैं रॉयल नाइट्स के इतिहास की सबसे यंग वाइस कमांडर बन गई। और मेरे काम के प्रति मेरे दृढ़ निश्चय की वजह से मुझे आयरन रोज निकनेम मिला। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे वो निकनेम इसलिए मिला क्योंकि मैं अनरीजनेबल हूँ और बातों को नहीं सुनती, लेकिन उस नाम के साथ जो एक और चीज जोड़ी जाती है वो ये कि मेरा फेस आयरन मास्क जैसा है, क्योंकि उस दिन के बाद से मुझे हंसने में हमेशा दिक्कत हुई है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ कृष्णा अपने मिशन के लिए बाहर चली गई होती है और जोफिया उनके क्लिनिक में आई होती है। फिर हम देखते हैं कि जेनोस जोफिया को हील कर रहा होता है। फिर जोफिया जेनोस से कहती है कि मेरे लोगों ने बताया कि जिस नाइट के बारे में मैंने तुमको बताया था, तभी हम कुछ आवाज सुनते हैं। और हम देखते हैं कि कृष्णा वहां पर आ जाती है और उससे कहती है कि माफ करना, मैं फिर से रास्ता भूल गई। हम देखते हैं कि जोफिया और कृष्णा एक दूसरे को देखते ही उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिली कृष्णा से कहती है कि इस लेडी ने कहा कि वो भी रास्ता भूल गई है। जोफिया उससे कहती है कि मैं बस रास्ता भूल गई और यहाँ पर डायरेक्शन पूछने आई हूँ। तो कृष्णा उससे पूछती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। मुझे लगता है कि उस मीडिएटर ने तुम्हारे हाथ को हील किया है। वो पर्सन सभी क्रिमिनल्स को गैदर करके वहाँ के इनोसेंट लोगों पर राज करना चाहता है। तो वो उससे कहते हैं कि मैंने सुना कि रॉयल नाइट्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग रिंग को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन क्या तुमको पता है कि उनका बॉस एक एरिस्टोक्रेट है। तो कृष्णा उससे कहती है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग रिंग स्लम्स के सेंटर में है। तो जोफिया कहती है कि ऐसा सिर्फ कागजों में ही है, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कृष्णा उससे पूछती है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है। तो जोफिया कहती है कि कालेंडोर। तो कृष्णा कहती है कि ये तो बिल्कुल बकवास है, वो तो एक फिलेंथ्रोपिस्ट है जो ऑर्फेन्स को एजुकेट करने के लिए पैशनेट है। तो जोफिया कहती है कि तुम चीजों को सिर्फ ऊपर से ही देखती हो, इसलिए तुमको धोखा देना काफी आसान है, लेकिन मीडिएटर ऐसा नहीं है। उन्होंने हमारे स्टेटस की वजह से हमें कभी भी जज नहीं किया। उन्होंने हमेशा जरूरतमंद लोगों को बचाया है, और अगर तुम्हें चोट लगी होगी तो वो जरूर तुम्हें भी बचाएंगे। वो तुम्हारी तरह नहीं है जिसको लगता है कि सभी बुरे लोग स्लम्स से ही आते हैं और इसीलिए तुम्हारी जस्टिस का आइडिया एक जोक है। ये सभी बहस सुनकर जेनोस उन दोनों के बीच में आ जाता है और कृष्णा को बताता है कि वो ही मीडिएटर है। कृष्णा कहती है कि ये हो ही नहीं सकता, मीडिएटर एक हीलिंग मैजिक का मास्टर है, लेकिन तुम्हारी स्पेशलिटी डिफेंसिव मैजिक है और ये हो ही नहीं सकता कि किसी के पास दो मैजिक इतने हाई लेवल पर हो। फिर कृष्णा जेनोस से कहती है कि लेकिन ये क्लियर है कि तुम डेमी ह्यूमंस और मीडिएटर की साइड ले रहे हो और इसलिए अब मुझे अपने काम करने के लिए दूसरी जगह ढूंढनी होगी। और फिर हम देखते हैं कि कृष्णा वहां से चली जाती है, लेकिन वो स्लम्स से अपोजिट डायरेक्शन में गई होती है। फिर हम देखते हैं कि कृष्णा कालेंडोर के मेंशन में आ जाती है और उससे कहती है कि क्या आपको पता है कि आजकल इस एरिया में काफी चोर घूम रहे हैं और इसीलिए हम लोकल सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते हैं और हमें खुशी होगी अगर आप और बाकी के नोबल्स थोड़ा केयरफुल रहेंगे और इसी वजह से मैं आपके मैनर का सिक्योरिटी असेसमेंट करना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि कालेंडोर मान जाता है और कृष्णा उसके मैनर का सिक्योरिटी असेसमेंट करने लग जाती है। उसको लग रहा होता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रही होती है और फिर हम देखते हैं कि वो अपना असेसमेंट खत्म कर लेती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या मैं जाने से पहले आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ। फिर जाते जाते कृष्णा हमको बताती है कि एरिस्टोक्रेसी में कालेंडोर मिड लेवल पर आता है और उस हिसाब से जितनी सिक्योरिटी इनके पास है वो थोड़ा अजीब है और उनके फ्रंट में भी इतने गार्ड्स नहीं है जितने उनके मैनर के अंदर हैं और ये भी काफी अजीब है। फिर हम देखते हैं कि वो एक कुएं के पास आती है और वो एक अंडरग्राउंड तहखाना होता है। वो उसके अंदर आती है और वो वहां पर देखती है कि काफी सारे बच्चों को बंदी बनाकर रखा गया होता है। वो उनके पास जाकर उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुमको बचाने के लिए आई हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कालेंडोर पीछे से उस पर मैजिक गन से अटैक कर देता है। कालेंडोर फिर से उस पर अटैक करके कहता है कि मुझे पसंद नहीं आया कि तुम्हारे जैसा एक छोटा मोटा नाइट एक नोबल के बिजनेस में दखल अंदाजी कर रहा है। तुम्हारी जॉब चुपचाप रहकर अपना काम करना है। फिर वो उस पर फिर से अटैक करने जाता है, लेकिन तभी
तभी हम देखते हैं कि ज़ोफिया और जेनोस वहां पर आ जाते हैं। वो उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो जेनोस उसको बताता है कि मैं तो बस एक छोटा मोटा हीलर हूँ। फिर वो जेनोस पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनोस को कुछ भी नहीं हुआ होता। ये देखकर वो घबरा जाता है और बार बार जेनोस पर अटैक करने लगता है, लेकिन जेनोस को कुछ भी नहीं हो रहा होता। फिर वो अपनी मैजिक गन फेंक कर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो गिर जाता है। फिर जेनोस उस गन को उठाकर उस पर पॉइंट करता है, तो वो जेनोस से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि मैं कुछ भी करूंगा, बस तुम इस गन को सामने से हटा लो। तो जेनोस उससे कहता है कि मुझे तुमसे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, हम अभी अभी मिले हैं और मुझे बस इसी बात से प्रॉब्लम है कि तुम अभी बस 1 सेकंड पहले मुझ पर अटैक कर रहे थे। तो फिर वो उससे उस पर गोली चलाने के लिए माफी मांगने लगता है, तो जेनोस उसको मना कर देता है। तो वो कहता है कि मुझे पता है, मुझे उस वुमेन से माफी मांगनी चाहिए, है ना। तो वो कृष्णा से माफी मांगता है, तो जेनोस जाकर उसके सिर पर उस गन को लगा देता है और उससे कहता है कि लेकिन मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई और भी है जिससे तुमको माफी मांगनी चाहिए। वो जेनोस से पूछता है कि वो कौन है, तो जेनोस कहता है कि अगर तुम इस बात को खुद से नहीं समझ सकते तो इसके लिए तुमको पनिशमेंट मिलेगी, और ये बोलकर जेनोस उस पर शूट कर देता है। कृष्णा पूछती है कि क्या तुमने उसको मार दिया, तो जेनोस बताता है कि गन पर लिमिटर लगा था, तो वो अभी भी जिंदा है और वैसे भी उसको जज करना मेरी ड्यूटी नहीं है। तो कृष्णा कहते हैं कि लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, मैं अब नहीं बच पाऊंगी, यहाँ पर जो भी हुआ तुम रॉयल नाइट्स को रिपोर्ट कर देना। तो जेनोस उससे कहता है कि ये तो काफी सारा काम है, तुम्हें ये खुद ही करना चाहिए, और ये बोलकर वो उसको हील करने लगता है और फिर वो उसके पूरे हाथ को ठीक कर देता है। ये देखकर उसको विश्वास हो जाता है कि वो ही मीडिएटर है और वो उसको थैंक यू बोलती है। ये सब देखकर वो जेनोस से कहती है कि मैं बिल्कुल भी हीरो नहीं हूँ और अब मैं समझ गई हूँ कि एक परफेक्ट हीरो तुम्हारे जैसा कोई होता है। तो जेनोस उससे कहता है कि परफेक्ट हीरो जैसा कुछ भी नहीं होता, जो लोग किसी भी चीज के लिए फाइट करते हैं उनको चोट लगनी ही है, चाहे ऐसे हो या वैसे, और इसीलिए उनको मेरे जैसे हीलर की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि इन बच्चों के लिए तुम हीरो हो, तुम ही वो पहली पर्सन थी जिसने इनके लिए एक्शन लिया, तो इस वजह से इस केस में तुम हीरो हुई। ये सब देखकर कृष्णा जेनोस से कहती है कि अभी तक मुझको लगता था कि मेरी मदर एक विक्टिम है, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी। वो अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाकर स्लम्स के बच्चों की भूख मिटाती थी। मेरी मदर ऑकवर्ड थी, वो पैनिक भी करती थी, वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी थी और वो फॉरगेटफुल भी थी। उनमें काफी सारे फॉल्ट्स थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो मेरी हीरो थी। और हम देखते हैं कि ये बोलते बोलते वो रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ज़ोफिया के लिजार्ड्समैन उन सभी बच्चों को वहां से बाहर निकाल देते हैं और फिर जेनोस और ज़ोफिया वहां से जाने लगते हैं। तो कृष्णा भागकर वहां पर आती है और उनसे पूछती है कि तुमने मुझको क्यों बचाया। तो वो उससे कहता है कि तुमने क्लिनिक के बेड को यूज करने के लिए मुझको पेमेंट नहीं दी और मैं अब उसमें तुमको हील करने की पेमेंट भी जोड़ रहा हूँ, तो तुम मुझे उस सब की पेमेंट एक ही बार में दे देना। तो ये सुनकर वो काफी जोर जोर से हंसने लगती है। तो ज़ोफिया कहती है कि हंसते हुए तुम और भी ज्यादा डरावनी लगती हो। तो वो कहती है कि मुझको स्माइल किए हुए काफी टाइम हो गया और इसमें अच्छा ना होना मेरी सिर्फ एक नहीं काफी सारी में से एक कमी है। और हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 4 ऑफ द ब्रिलियंट हीलर्स न्यू लाइफ इन द शैडोज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।